कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम पतित पावन सीताराम, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्री मंगलाचरण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता महात्म्य करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतितम्बसि स्नानं संसारमूलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इति श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं तृप्ति जोलापरा, हेमू जी, हरिलीला दास, जिस पे है हमारे हग्रेस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी एंड गिरिजा पाटिल जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप इतना कीमती समय स्पेयर कर रहे हैं भगवान की वाणी को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टाइटल, आज का ब्रेकडाउन जो है 4th चैप्टर का 3rd ब्रेकडाउन। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख पा रहे हैं। भगवत गीता यथारूप 1881 अध्याय 4 अपना चल रहा है। हमने 1 से 10 श्लोका में देखा श्री कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान, और उसके बाद 5 श्लोकों का ब्रेकडाउन है। सॉरी, आज हमारा सेकंड ब्रेकडाउन स्टार्ट होने जा रहा है। हमने एक्चुअली फर्स्ट ब्रेकडाउन और अध्याय 3rd एंड 4th के कनेक्शन में 2 क्लास लिए, इसलिए आज हमारा सेकंड ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। कृष्ण सभी पथों के लक्ष्य एवं वर्णाश्रम की सृष्टिकर्ता, जो है 5 श्लोकों का ब्रेकडाउन। उसके बाद 9 श्लोकों का ब्रेकडाउन आएगा कर्मयोग 16 to 24 श्लोका। फिर अगेन 9 श्लोकों का ब्रेकडाउन, यज्ञ के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है 25 to 33। एंड लास्ट ब्रेकडाउन दैट इज 5th ब्रेकडाउन 9 श्लोकों का 34 to 42 श्लोका। टोटल 42 श्लोका इन 4th चैप्टर। हम दोनों चैप्टर के बीच का कनेक्शन देख चुके हैं, 1 से 10 श्लोका देख चुके हैं। आज का हमारा ब्रेकडाउन है सर्व मार्ग लक्ष्य रूपी श्री कृष्ण एवं वर्णाश्रम की सृष्टा, 11 से 15 श्लोका। ये 5 श्लोकों को हम 5 लाइन में समझते हैं कि इसका सार क्या है। स्वयं के बारे में ज्ञान देने के पश्चात जो मुक्ति प्रदान करता है, श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि कैसे ये सभी मार्गों के परम लक्ष्य हैं और किस तरह हर कोई सफलता प्राप्ति के लिए उनकी कृपा पर आश्रित है। उन्होंने वर्णाश्रम पद्धति की रचना की, जिससे मानव अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है तथा मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, परंतु वे स्वयं इस पद्धति से परे हैं। तो आज का जो 5 श्लोकों का ब्रेकडाउन है उसमें ये सब चीजें डिस्कस होंगी। उसी को इंग्लिश में समझते हैं। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, टोटल 42 श्लोका। First breakdown of 10 verses, 1 to 10 shloka, transcendental knowledge about Krishna. Second breakdown is of 5 shloka, 11 to 15, Krishna as the goal of all paths and creator of Varnashram. This is our second breakdown and it's today's topic. Chapter 4,
Krishna is goal of all paths and creator of Varnashram. After giving knowledge about himself that leads to liberation, Krishna now explains how he the ultimate goal of all paths and how everyone is dependent upon his mercy for attaining success. He created the Varnashram system whereby men can fulfill their material desires and make progress towards liberation. But he is above all this system. तो ये है आज का हमारा ब्रेकडाउन 5 श्लोकों का. आज का वर्स ऑफ द डे हम करते हैं. आज का हम श्लोका लेंगे 13 नंबर श्लोका रेसिटेशन के लिए. अध्याय 4 श्लोक संख्या 13. चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्ययम. आप में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे 13 नंबर श्लोका अध्याय 4. हरि बोल. आप में से कोई भी वॉलंटियरली बोल सकता है. अगर श्लोक बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे ब्रेक हुए हुए जो वर्ड्स हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं. Okay, I'll try, Mataji. बिल्कुल, प्लीज. चतुर्वत्र्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विधि अकर्तारम् अव्ययम्. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच माता जी. और कोई ट्राई करना चाहेंगे? और कोई वॉलंटियरली ट्राई करना चाहेंगे? चैप्टर 4 श्लोक संख्या 13. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. एक ने भी किया. थैंक यू सो मच. अब हम चर्चा कर रहे हैं ये 5 श्लोकों के ऊपर. जिस भाव से मैं पढ़ रही हूँ 11 नंबर श्लोका का अनुवाद. जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है. यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. अभी तक जिस नॉलेज के बारे में भगवान ने बात किया कि वो नॉलेज कितना दिव्य है, गुरु परंपरा से मिलता है, उसके क्रिएटर वो खुद हैं. और जब जब ये लाइनेज ब्रेक होती है तो भगवान खुद आके इसको रिकनेक्ट करते हैं. तो इस प्रकार से अब ये अप्लाइंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके विषय में भगवान बात कर रहे हैं. कृष्णा इज द गोल ऑफ ऑल पाथ्स एंड क्रिएटर ऑफ वर्णाश्रम धर्म. ये है आज का हमारा टाइटल. तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है. भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है. लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार को तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद का कि जिन्होंने हमको इस मार्ग में लगाया कि इसी जीवन में, जैसे भगवत गीता में लिखा है ना, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मन प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. अनेक जन्मों के अंत में व्यक्ति इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है. और इसका अपॉर्चुनिटी प्रभुपाद ने पूरे जगत के हर जीव को दिया. तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं. अगर कुछ अब कमी रह जाती है तो हमारी ओर से, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंट नॉलेज है हमारे सामने शास्त्र का, उसके बाद भी अगर हम भटकते हैं तो ये हमारी गलती है. तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है क्योंकि वो भी भगवान के ही रूप हैं. लेकिन पूर्ण साक्षात्कार जो भगवान है, भगवान इति जो भगवान है, उसको तो केवल भक्त ही, शुद्ध भक्त ही
समझ सकता है। अभी तक भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता बताई, अब आगे वो अपने कर्म की दिव्यता बताते हैं कि कैसे वो हर व्यक्ति को रिवॉर्ड देते हैं। कहा जाता है चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर कितने छोटे होते हैं, अगर उसमें भी घुंघरू बांध दिए जाए तो भगवान उसकी भी आवाज सुनते हैं। इतने ज्यादा वो इंटरेस्टेड रहते हैं, हर एक जीव में भगवान का खुद का इंटरेस्ट है। लेकिन हर जीव किस रूप में भगवान को खोजता है, और जिस रूप में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजामि अहम्, जो जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसको उस भाव में रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर बताया गया है कि कैसे हर व्यक्ति कृष्ण की ओर ही आगे बढ़ रहा है, बस इसका अनुपात यानी कि स्टेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान हर व्यक्ति को रिवॉर्ड करते हैं। देखिए 9वीं या 10वीं लाइन हो सकती है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। ये भक्त की स्टेजेस हैं कि जैसे 5 जो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान 5 रूपों में एक भक्त के साथ, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आगे बताते हैं, कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप में उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और फिर विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के बारे में बात हुई कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ भगवान 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं, शांत रस, दास्य रस इत्यादि। और जो निर्विशेषवादी हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, इसलिए भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन करते हैं। और ये एक्चुअली देखिए प्रभुपाद कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना डिटेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो, कि जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की जो भावना है वो कैसी है, आत्मघात करने जैसी अपने आत्मा का। एक मिनट, हाँ, गिव मी अ सेकंड प्लीज। तो निर्विशेषवादी में क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति चाहिए तो भगवान उनको ब्रह्म ज्योति देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। पूर्ण आनंद है धाम में वापस जाना, भगवान की साकार सेवा करना, ये केवल शुद्ध भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक जगत क्षेत्र में वापिस आते हैं। अब देखिए आत्मा का स्वभाव क्या है। अब भागदौड़ वाले जीवन में अगर कोई बोलेगा ना कि आपको क्या चाहिए, तो हम क्या रिप्लाई देते पता है, मुझे शांति चाहिए। लेकिन सच माने तो हमको शांति भी नहीं चाहिए। अगर कोई हमारे सारे काम छुड़वा के हमको साइड में एकदम फ्री करके बिठा दे तो क्या हम बैठ पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में हम बोलेंगे इससे तो अच्छा मैं जितना बिजी था या जितनी मैं बिजी थी वही मेरे लिए ठीक है। तो बात ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग शांति भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आनंद और सेवा। देखिए किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे की सेवा कर रहा है। पति पत्नी की सेवा कर रही है, पत्नी पति की सेवा कर रहे हैं, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, ए बी की सेवा करता है, बी सी की सेवा करता है, बॉस एम्प्लॉइज की सेवा करते हैं और एम्प्लॉइज बॉस की सेवा करते हैं, दुकानदार कस्टमर की सेवा करते हैं। और ये सेवा हर जीव का लक्षण पाया जाता है। जैसे एक पशु भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, एक पेड़ भी अपने वृक्ष मतलब जो पेड़ है वो अपने पत्तों का और फल का पालन करते हैं। तो ये सेवा का स्वभाव हर जीव में पाया जाता है। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा जो है, जो अल्टीमेट है, अगर उस तक पहुंच जाते हैं तो जीवन पूर्णता के कगार पर रहता है। वहां तक जब तक नहीं पहुंच जाते तो देखिए जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते,
वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। ये उनका डिजायर है, क्योंकि पहले तो उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना था, तो भगवान ने उनकी सहायता करी। अब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना कुछ ऐसा है कि जैसे अगर एक, ये इसको हगरे चंद्रगोविंद प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब रोशनी का एक बहुत, हम अपने घर में देखते हैं कि कोई विंडो खुला है और उसमें से एक रोशनी का प्रकाश मतलब पट्टा आ रहा है, और उसमें जब हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो फ्लाई करते हैं, धूल के रजकण जो हमको उड़ते हुए दिखते हैं, बिल्कुल वैसा है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में निर्विशेषवादियों का विलीन होना। एक ब्रह्म ज्योति है, उसमें वो जीव स्थित हो जाता है और उसको कुछ नहीं करना होता है। और जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि हम फ्री नहीं बैठ सकते हैं, हमारा स्वभाव है हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर गार्डन में भी कोई किसी का वेट करने के लिए बैठा है तो बैठे बैठे पत्ते तोड़ेगा, घास तोड़ेगा, लड़की अपने दुपट्टे से खेलेगी, कोई प्रभु हो तो वो अपनी पेन से खेलेंगे। तो इस प्रकार से हम फ्री नहीं बैठ सकते किसी भी स्थिति में। तो वहां पे जो आत्मा का स्वभाव एक्टिव होना है, जो थर्ड चैप्टर के सेकंड या थर्ड श्लोका में भी भगवान ने बताया था कि आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, तो वो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, इसलिए वो दे वांटेड टू कम बैक टू दी वर्क, वो वापस से कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उनको इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। डेफिनेटली फिर वो बहुत बड़ी पोस्ट पे आते हैं, क्योंकि इतनी दूर जाके इतनी हाई लेवल पे जाके वापस आए तो वो कोई बड़े ही व्यक्ति बनते हैं, पॉलिटिक्स में बड़ा नाम होता है या कुछ बहुत बड़ी सत्ता होती है कि जिनका बात पूरी देश मानता है। तो इस प्रकार से वापिस आते, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर ऐसे लोग नरेंद्र मोदी जैसे बनते हैं कि जिनकी बात पूरा देश मानता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है जो सकाम कर्मी है, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते थे शुद्ध भक्त को, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा चाहते हैं। दूसरा निर्विशेषवादियों के साथ अंडरलाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति चाहते हैं तो उनको ब्रह्म ज्योति मिलती है, शुद्ध भक्त सेवा चाहते हैं तो उनको सेवा मिलती है। और अब सकाम कर्मी क्या चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सकाम कर्मी है भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी क्योंकि कर्म ही इसलिए कर रहे हैं कि बदले में कुछ चाहिए, तो भगवान उनको उस प्रकार से बदला देते हैं। क्या बदला कि यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो भी वो लोग पुण्य कार्य करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं तो उनका उनको फल देते हैं। नेक्स्ट है जो योगी हैं, आप सकाम कर्मी को अंडरलाइन कर सकते हैं, योगी को अंडरलाइन कर सकते हैं। योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान ने श्लोक में क्या लिखा है कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के रूप में उन्हें मैं फल देता हूँ। शुद्ध भक्त जिस प्रकार से शरण ग्रहण करते हैं उनको वो मिलता है, निर्विशेषवादी जिस भावना से आगे बढ़ते हैं उनको वो मिलता है, सकाम कर्मी को चाहिए अपने कर्म का फल, उनको वो देते हैं, और योगियों को चाहिए योग शक्तियां जो 8 प्रकार की है, अणुमा लघुमा इत्यादि, तो उनको वो मिलता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। कोई भी व्यक्ति है तो उसकी सफलता जो है वो किसके ऊपर आश्रित रहती है, भगवान की कृपा पर। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। जैसे कोई व्यक्ति ग्रेजुएट बनना चाहता है तो वो कभी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक होता है, फिर सेकेंड, फिर फिफ्थ भी, फिर 10th, फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन। इस प्रकार से हर कोई भगवान कृष्ण की ही ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका अनुपात या उसका स्टेज अलग अलग हो सकता है। जैसे सकाम कर्मी है, योगी है, निर्विशेषवादी है, और सबसे टॉप पर कौन है, डेफिनेटली शुद्ध भक्त है जो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति चाहते हैं। अतः जब कोई कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, जब तक वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ जाता तब तक उसको इस जगत में आना जाना बना रहेगा। जैसे सकाम कर्मी है या योगी हैं, उनको भी वापिस से 84 लाख की उसमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया काइंड ऑफ पीपल, या तो वो सकाम कर्मी होते हैं, या तो योगी होते हैं, या तो निर्विशेषवादी होते हैं, या तो भक्त होते हैं। सभी प्रकार के लोग भगवान की कृपा पर आश्रित हैं और जो जो चाहता है भगवान उनको वो देते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर श्लोका। इसमें बताया जाता है कि कृष्ण प्राप्ति इतनी आसान है। देखिए भगवान जो व्यक्ति जो चाहे उसको वो देने को तैयार है, फिर भी लोग कृष्ण भक्त क्यों नहीं बनते हैं, उसका रीजन बताया है 12 नंबर श्लोका में।
इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। नो टाइम टाइम चल रहा है, जैसे 2 मिनट मैगी नूडल्स चाहिए, 2 मिनट्स में बन जाने वाला टाइमलेस कुकिंग हमको चाहिए, हर चीज हमको फटाफट चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे आजकल तो फ्रूट्स को पकाने के लिए भी फास्ट इंजेक्शंस और वो दिया जाता है। ये क्या बताता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। वी वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंट, हमको हर चीज फास्ट चाहिए। तो शीघ्र फल प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और भगवान ने आगे बताएंगे वो कि जिसकी जहाँ पे श्रद्धा होती है वहां पे उसको मैं फिक्स्ड कर देता हूँ। तो इस प्रकार से वो उसी जंजाल में रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद देवताओं और भगवान के बीच का जो डिफरेंस है वो स्पष्ट कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वो भगवान के अंश हैं, वो भगवान के रूप नहीं है। वस्तुतः वे देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। तो इस प्रकार से जो देवी देवता और भगवान के बीच का जो फर्क है उसको एज इट इज नहीं देखा जाता। देखिए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले बहुत जिद्दी होते हैं, वो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं और किसी को भगवान नहीं मानते हैं। एक्चुअली जिद्दीपन नहीं है, ये शास्त्र को मानना है। अब जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि ये मेरी माँ है, उसको कोई भी बोल दे नहीं वो दूसरी आंटी भी अच्छी, वो उसको भी माँ बोल दो, तो बच्चा क्या बोलेगा, वो आंटी अच्छी है लेकिन माँ तो मेरी माँ है, ये आंटी मेरी माँ थोड़ी है। तो इस प्रकार से जो बच्चा, उस बच्चे को जिद्दी थोड़ी बोलेंगे, उस बच्चा को वो सच बोल रहा है ना कि माँ तो मेरी माँ है, वो आंटी अच्छी है बट वो आंटी है। तो इस प्रकार से भगवान तो एक ही है, देवी देवता अनेक हैं, और ये सारे देवी देवताओं की भी इसमें प्रसन्नता है हम कृष्ण भक्त बने उसी में, है ना। और ये ऐसा हो गया, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये सारे भगवान हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा इसको व्यभिचारिणी भक्ति बताया गया है। शब्द थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन जो शास्त्र की बात है वो शास्त्र की बात है कि इसको व्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं, हर किसी को भगवान मानना। ये ऐसा हो गया जैसे कोई व्यक्ति की शादी हो के, कोई लड़की की शादी हो के ससुराल में जाती है, उसको अगर पूछा जाए कि आपके पति कौन है, तो क्या बोलेगी, ससुराल में जो भी है सब मेरे पति है, मेरी सास भी मेरी पति है, मेरे पति भी मेरे पति है, मेरा देवर भी पति है, मेरी ननंद भी पति है, मेरी बुआ जी भी पति हैं। ये सब पति हैं क्या? नहीं, पति एक है, वो सास है, वो देवर है, वो देवरानी है, वो ननंद है, सेवा सबकी करनी है, लेकिन पूर्ण समर्पण पति के प्रति रहता है। उसी प्रकार से, और ये भी गलत है कि कोई व्यक्ति की अगर शादी हो किसी लड़की की और ससुराल में कोई पूछे कि आपके पति कौन है, तो बोलेंगे मेरे पति ये हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानती और मुझे किसी की सेवा भी नहीं करनी है। तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि पति तो एक है लेकिन सेवा बाकी सबकी, सेवा और सम्मान तो सबका करना है। उस प्रकार से संबंध हमारा किसके साथ है, भगवान कृष्ण के साथ, उसको समझना है और ये देवी देवताओं का भी सम्मान करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चींटी का भी सम्मान करना है, उसका भी अपमान नहीं करना है, वो भी हमारा भाई बहन है। तो देवी देवता तो देखिए कितनी ऊंची पोस्ट पे हैं, वो तो भगवान की साक्षात सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनको अवॉइड करना ये बहुत गलत है। शिव जी के मंदिर भी जाएं तो उनको दर्शन करे, मत्था टेके, उनकी सेवा करे और बदले में कृष्ण भक्ति मांगे और कुछ नहीं। उन्होंने, गोपियों ने भी कात्यायनी व्रत किया था, लेकिन मांगा क्या था, कृष्ण को पति के रूप में। तो देवी देवताओं से हम सहायता ले सकते हैं, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन उनके प्रति भक्ति केवल कृष्ण की है ना, और उसमें उनकी भी प्रसन्नता है। शिव जी भगवान भी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। यानी कि सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है। ये कौन कहते हैं? शिव जी। और गणेश जी महाराज जो विघ्न हरता है, उनको भी शक्ति कहाँ से मिलती है? नरसिंह भगवान से, सारे विघ्नों को हरण करने की। और इसी प्रकार से माता दुर्गा भी, छाये वयस्य भवनानि विवर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्ट शेषा, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात दुर्गा माता भी जिनकी इच्छा शक्ति को पूर्ति करने के लिए कार्य करती हैं, यानी कि दुर्गा माता भी उसी में प्रसन्न है कि हम कृष्ण भक्त बने।
इसलिए प्रभुपाद ने किसी को अपना धर्म बदलने के लिए नहीं बोला था। आपकी श्रद्धा अगर शिव जी में है तो पक्के शिव भक्त बनो, अगर गणेश जी में तो पक्के गणेश भक्त बनो, क्योंकि सच्चा शिव भक्त डेफिनेटली कृष्ण भक्त ही बनेगा। जैसे नरसिंह मेहता है, सबको पता है कि वो तो शिव जी के भक्त थे, लेकिन उन्हीं की कृपा से वो कृष्ण भक्त बने और उनको इसी शरीर में, इसी भौतिक शरीर में 52 टाइम्स भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। इस प्रकार से हमको देवी देवताओं की भी सम्मान करना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। और ये भी बताया गया है, एक साधे सब सद जाए, सब साधे सब जाए। अर्थात एक को साधने से, यानी भगवान कृष्ण की एक की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की हो जाती है और सब साधे सब जाए। अच्छा, अगर हम ये भी मान ले कि हमको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है, तो 33 करोड़ देवी देवता है, एक देवता की एक अगरबत्ती भी अगर आप सोचे तो 33 करोड़ अगरबत्तियां रोज हमको करनी चाहिए। टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है? समझो उसको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाए अगर 33 करोड़ अगरबत्तियां हम रोज करें तो इस प्रकार की स्थिति है। और इसमें देव, कभी कभी हमको लगता है कि मैं तो शिव जी की भक्त थी, मैं तो ओम नमः शिवाय जी का जाप करती थी, और अब हरे कृष्ण की माला करूंगी तो शिव जी को बुरा लगेगा या वो रूठ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि उन्हीं की, जो अगर सच्चे शिव भक्त है तो शिव जी की कृपा से ही कृष्ण भक्ति तक हम पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भी प्रसन्नता उसी में है। आगे बताते हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। और ये किससे मिलती है? उनको भगवान से ही मिलती हैं। और ये बहुत ही अच्छा ये पैराग्राफ आपको पढ़ना चाहिए, हम सभी को पढ़ना चाहिए, 12 नंबर श्लोका का। इसमें देवी देवताओं और भगवान के अंतर में बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है। मैं 8-10 लाइन छोड़ के पढ़ रही हूँ। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे फल यह नहीं जानते हैं कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। देखिए, देवी देवताओं के फल तुरंत मिलते हैं और वो क्षणिक होते हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि फल तो तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। तो टेम्पररी चीजों के पीछे क्यों जाना है ना। यहाँ पे अल्पज्ञ मनुष्य बोला, ये प्रभुपाद ने अपने आप से नहीं लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हो मूर्ख होते हैं। ये ऐसा हो गया कि अगर डाकिया हमारे लिए किसी के भेजे हुए 1 करोड़ का मनी ऑर्डर लाता है, तो हम क्या मानते हैं कि डाकिया की पूजा करने लगे कि ये तो डाकिया लाया, नहीं, उसकी तो ड्यूटी है। उसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करना ये ऐसा कि उनकी ड्यूटी के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। असल में ये बात भगवान ने 7.20 में भी कही है कि जो बुद्धिमान, जो कम बुद्धिमान होते हैं, 7.20 7th चैप्टर 20 नंबर श्लोका, मैं आपके लिए वो पढ़ देती हूँ। 15 नंबर श्लोका में वो कहते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 बात क्लियर हो रही है कि जो दुष्ट होते हैं, जो नराधम पापी होते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और जो देवी देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? 20 नंबर श्लोका 7.20, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो मूर्ख हैं वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं? क्योंकि मूर्ख ही होगा। अब जैसे छोटा बच्चा को अगर आप 20 रुपए की चॉकलेट दे के उससे 10,000 का मोबाइल मांग लोगे तो वो दे देगा। क्यों? क्योंकि वो नादान है, वो मूर्ख है एक प्रकार से। कोई समझदार व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जिस मनुष्य जीवन में हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हमारे पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, उसमें अगर हम देवी देवताओं के पीछे जाने में अब और उसके उनके द्वारा प्राप्त क्षणिक वरदानों को देखिए, उनका जो मतलब उनका जो वर्क क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो बहुत सीमित है देवताओं का, और वो भी टेम्पररी है। टेम्पररी चीजों के पीछे हम अपना कीमती मनुष्य जीवन दे देते हैं, तो डेफिनेटली हम कम बुद्धिमान हैं। और देव देवताओं को एक प्रकार से अगर हम कंपेयर करें भौतिक जगत में, तो वो शॉपकीपर जैसे हैं।
शॉपकीपर को जाके अगर हम थोड़े से पैसे देके बोलेंगे जहर दे दो, तो वो ये नहीं पूछेगा कि आपको चूहे मारने वाली दवाई खुद मरने के लिए चाहिए, आप रस्सी मांग रहे तो क्या आपको गले में फांस लगाने के लिए चाहिए, फांसी लगाने के लिए चाहिए, कि आपको जहर खुद के लिए पीने के लिए चाहिए। वो थोड़े से पैसे के लिए जहर भी दे देते हैं और रस्सी भी दे देते हैं। अगर वही चीज हम अपने पिता से मांगेंगे तो डेफिनेटली वो नहीं देंगे, हमसे 10 सवाल पूछेंगे कि जहर क्यों चाहिए, रस्सी क्यों चाहिए, क्या तुमको सुसाइड करना है। तो एक जो पिता होते हैं वो बहुत कंसर्न रहते हैं। भगवान भी सब कुछ देते हैं, लेकिन वो हमारे मन को शुद्ध करके देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जो गए थे बहुत बड़ा राज्य मांगने के लिए, भगवान ने उनको दिया, लेकिन उनकी मन को शुद्ध करने के बाद दिया। तो इस प्रकार से देवी देवता ये बात नहीं करते हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न किसी ने हिज ऑलियंस भक्तिचारी स्वामी महाराज जी को पूछा था, मेरे ही सामने किसी भक्त ने। तो उन्होंने जो देवी देवताओं को लेकर जो रिप्लाई दिया था, मैं उसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। किसी व्यक्ति ने बोला कि देवी देवता क्षणिक फल कैसे दे सकते हैं, जब उनको शक्तियां भगवान से प्राप्त है और अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो देवी देवता कैसे हमको कुछ दे सकते हैं। जैसे किसी को संतान नहीं है, पर्टिकुलर किसी देवी देवता के शरण में गए, उनको संतान हो गई, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, या कुछ भी होता है, तो ये क्यों होता है। तो हिज ऑलियंस भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी ने जो जवाब दी वो ये था कि हर चीज हमारे कर्म के अकॉर्डिंग तय है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कुछ पुण्य किए और कुछ हमने पाप किए, तो अगर 5 पुण्य किए, 5 पाप किए, तो वो आपस में सॉर्ट आउट हो गए, मतलब हमको अब किसी का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हमको जितने पुण्य किए हैं उसका भी फल मिलेगा, जितने पाप किए हैं उसको भी भोगना पड़ेगा। जैसे समझ लो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि पाप का फल है करेला, है ना, दुख, तो समझ लो कि करेला, और पुण्य का फल है सुख, उसको समझ लो आम, कि मैंगो खाने को मिला। तो अगर किसी ने 7 पाप किए, क्योंकि हम मन वचन और कर्म 3 जगह से पाप करते हैं, तो बहुत ज्यादा पाप का ही वो रहता है, डिग्रेडेड हम सोल्स है सारी, पतोन्मुखी जीव रहता है। जैसे बॉल होता है तो उसको ऊपर की ओर फेंकने में बल लगाना पड़ेगा, लेकिन गिराना आसान है, छोड़ दो वो नीचे ही गिरेगा। उस प्रकार से हम सब पतोन्मुखी है, तो पाप ज्यादा किए रहते हैं। तो समझ लो अगर किसी ने 7 पाप किए तो 7 करेले खाने हैं, और 2 ही पुण्य किए तो 2 ही आम खाने को मिलेंगे। तो देवी देवता यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं, ये महाराज जी ने बताया था कि अगर पहले मैंने, और जिस क्रम में पाप और पुण्य होता है उसी क्रम में उसको भोगने को मिलता है। समझो मैंने 3 पाप किए हैं, तो वो टोटल 7 करेले और 2 आम थे मेरी उसमें, मेरे कर्म के बैलेंस में। तो अगर मैंने 3 पहले पाप किए तो पहले तो 3 करेले खाने को मिलेंगे, फिर 1 पुण्य किया है तो वो उसका आम खाने को मिलेगा, फिर 5 पाप किए हैं तो 5 करेले खाने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो अगर मैंने 2 करेले खा के मेरी हालत खराब हो गई, तो मैं देवी देवता की शरण में जाती हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कुछ करो। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सीरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर 4 करेले के बाद या 3 करेले के बाद एक आम मिलना था, तो वो ये कर सकते हैं कि 2 करेले के बाद ही आपको जो 4 के बाद मिलना है उस आम को थोड़ा पहले दे सकते हैं। बट वो 7 करेले को 7 आम में नहीं बदल सकते, वो बाद में फेस करना पड़ेगा उस दुख को, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो इसमें कहाँ बुद्धिमत्ता हुई, एक तो उनकी शरण में भी जाओ, अपना समय और शक्ति और श्रद्धा भी दो, और ऊपर से वो कुछ खाली क्रम बदल सकते हैं, और बाद में जो हमारा दुख है वो तो हमको भोगना ही है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि भगवान कृष्ण की शरण ली जाए। आगे बताते हैं, इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिसमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। दे आर जस्ट लाइक वाटर बबल्स, जो ओशन में बनते हैं या किसी पानी में बनते हैं। जो बबल्स कितनी देर तक रहते हैं, बहुत कम देर, उतनी ही देर के उनके वरदान रहते हैं। लास्ट लाइन है, यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरिनो मार्ग छे शूरानो, नहीं कायरनु काम जो, प्रथम पहला मस्तक मुंह की, वड़ तुले वो नाम जो।
हरि का जो मार्ग है वो शूरवीरों का मार्ग है। यहाँ पे लिखा है ना कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। लोगों को लगता है कि जिसको कुछ नहीं करना होता वो हरे कृष्णा करते हैं, जिसको कुछ काम दाम नहीं करना होता, जिसका कोई लाइफ इतना बिजी नहीं है, वो लोग हरे कृष्णा में जाते हैं। असल बात तो यह है कि कृष्ण भक्त वही लोग बनते हैं जो शूरवीर होते हैं। प्रथम पहला मस्तक मुखी वर्तु लेऊ नाम जो, यानी कि पहले शीश देना पड़ता है, उसके बाद भगवान का नाम मुख से निकलता है। 13 नंबर श्लोका। प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं। भगवान अपने कर्म के विषय में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण वाली, 4 वर्ण और 4 आश्रम वाली इस समाज की रचना करते हैं, संसार की। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब पतोन्मुखी जीव हैं। हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, कोई तमोगुणी है, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, वो अपने अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके और इस जन्म में भी सुखी हो सके और आगे भगवत धाम की ओर या भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ पे एक चीज हमको देखनी है, गुण कर्म विभाग। ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गुण और कर्म के अनुसार विभाग है, ये जन्म और कर्म के अनुसार नहीं है। देखिए समाज में अंधश्रद्धा कितनी आज भी, अगर कार्तिक मास में दान करना हो, पुण्य करना हो, या अपनी किसी तिथि पर कुछ पुण्य करना हो, तो हम ब्राह्मण को ही ढूंढते हैं, भले फिर वो गुटखा भी खाते हो, मतलब नियमों का पालन भी नहीं करते हो, फिर भी हम उनको जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मानते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं जन्म कर्म विभाग नहीं, गुण कर्म विभाग, जिसके गुण और कर्म क्षत्रिय जैसे हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो ब्राह्मण जैसे वो ब्राह्मण है। मैं पढ़ रही हूँ सेकंड लाइन तात्पर्य की 13 नंबर श्लोका की। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण किससे बनते हैं? सतोगुण से। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तो जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण से बनते हैं। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। तो जो वणिक वर्ग है या वैश्य है वो तमो और रजोगुण के संपर्क से बनते हैं, और शूद्र या क्षमिक वर्ग जो लोग हैं वो तमोगुणी होते हैं और वो तमोगुण से बनते हैं। 2 लाइन छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ तात्पर्य में। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। और आगे लिखते 3 लाइन के बाद, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, क्योंकि भक्त बनता है शुद्ध सत्व से। जैसे तमोगुण, उसके ऊपर रजोगुण, उसके ऊपर सतोगुण, लेकिन भक्त जो होता है वो शुद्ध सत्व में होता है, जो सतोगुण से भी ऊपर की स्थिति है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्त है, वो तो इनसे भी ऊपर है। तो यहाँ पे बताया कि 4 वर्ण और 4 आश्रम वाली जो सृष्टि है वो कैसे बनती हैं, गुणों के अनुसार विभाग है, और इसमें जो भक्त है वो इन तीनों गुणों से ऊपर है, और इसमें भगवान खुद अव्यय अकर्ता है। ये लोगों के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है। और क्योंकि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और ये क्यों बनाया ये वर्णाश्रम धर्म? ताकि पशु तुल्य लाइफ से ऊपर उठकर, पशु जैसी लाइफ क्या है, खुद की मर्जी का सोया, खुद की मर्जी का खाया, खुद के हिसाब से चला। जैसे आगे भी हम एग्जांपल देते थे कि अगर हम सबके बीच में बंच ऑफ बनानास रख लिए जाए तो मंकी जो है बिना सोचे समझे झपट्टा मारेगा। क्यों? क्योंकि वो पशु है। और अगर हमको खाना है तो हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि ये हमको कैसे मिल सकता है ना, अगर मुझे खाना हो तो इस प्रकार से पशु तुल्य समाज से हमको ऊपर उठना है, और इसी जन्म में हमको यहाँ पे भी सुख मिले और भगवत धाम की ओर, भगवान की ओर हम आगे बढ़े। और 14 नंबर श्लोका। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध को में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान अपने बारे में बता रहे कि मैं अव्यय अकर्ता हूँ, और जो यह जानता है कि हाँ मैं किसी कर्म के पास में नहीं बनता। जैसे लोग बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण को भी तो जन्म लेना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी तो मरना पड़ा, और इस प्रकार से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार
इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। और 2 लाइन छोड़ के लिखा है, किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारी के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। उस प्रकार से ये सृष्टि भगवान ने बनाई, उसके नियम भगवान ने बनाए, और उस सत्ता के अंदर रहकर मनुष्य जो है, जो भी कार्य करता है उसका फल उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। अब जैसे गवर्नमेंट बनी है यहाँ पे इंडिया में, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, उनके नियम है। अगर मैं चोरी करती हूँ, जेल जाती हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में भेजा है। वो मेरे कर्मों ने जेल में मुझे भेजा है। मैंने गलत कार्य किया, सरकार के रूल्स के अगेंस्ट में चली, तो मुझे दंड मिला। उसी प्रकार अगर हमारे साथ कुछ सुख दुख जीवन में आता है तो उसके कारण हम खुद हैं। हम ये बोले कि भगवान की मर्जी थी तो किसी की मृत्यु हो गई, भगवान की मर्जी थी तो घर में चोरी हो गई, जो हरि को अच्छा लगा वो उन्होंने मेरे साथ किया, जैसी प्रभु की मर्जी उन्होंने किसी को मृत्यु दे दिया। ऐसा नहीं होता, ये हमारे कर्म से होता है। बीच ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइंस, स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। अब भगवान तो खुद स्वामी है, वो क्यों हम नौकरों जैसा सुख चाहेंगे? तो वो इस कर्म से या कर्म के कारण से या उसके रिजल्ट से कभी भी अफेक्टेड नहीं होते हैं। लास्ट श्लोक आज का 15 नंबर श्लोक, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने यहाँ पे बताया कि आर्टिफिशियल हमको किसी को फॉलो नहीं करना, यहाँ पे अपने गुण और कर्म के अनुसार जो कार्य क्षेत्र हमारा है, तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और माम अनुस्मर युद्ध करो और मेरा अनुस्मरण करो, यानी बैक टू बैक मुझे याद करते रहो, मुझे हर पल याद रखो, बस इतना तुमको करना है। तो भगवान बताते हैं कि प्राचीन काल में भी मुक्त आत्माओं ने इसी प्रकार से दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अर्जुन जी कर्म से भागना चाहते थे, भगवान ने बोला उन्होंने कर्म किया, तुमको भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। देखिए श्लोका में अगर आप देखेंगे 15 नंबर श्लोका, पूर्वेरपि, पूर्वे है पूर्वतरम, पूर्व 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 3 बार लिखा है। अर्थात हमको पूर्ववर्ती आचार्य, पूर्ववर्ती जो हमारे मुक्तात्माएं हो गई, उनको फॉलो करना कितना जरूरी है। जब कोई भी चीज 3 बार बोली जाती है, जज भी बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार कोई भी चीज बोली जाती है तो कंफर्म हो जाती है, इसलिए, और वो बहुत स्ट्रेस देने वाली चीज होती है कि कितनी जरूरी है। उस प्रकार से भगवान ने भी यहाँ पे 3 बार पूर्व 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 बोला, अर्थात कितना जरूरी है हमारे संत महात्मा और मुक्त आत्माओं को फॉलो करना। जैसे पिछली बार शायद किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हमको कबीर जी के दोहे सुनने चाहिए कि नहीं। तो अगर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य या हमारे संत जन उसको प्रयोग करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कोई भी चीज को जीवन में धारण करने की 3 चेक सिस्टम है, गुरु, साधु और शास्त्र। आई रिपीट, गुरु, साधु और शास्त्र। अगर शास्त्र में वो चीज है, अगर हमारे गुरु कहते हैं और साधु कोई संत जन ये कहते हैं, तो वो चीज जो तीनों उस पे पैरेलल पे खरी उतरती है। जैसे कबीर जी का जो दोहा है वो शास्त्र की भी बात को सपोर्ट करता है, गुरु की बात को भी सपोर्ट करता है, और संत जन की वाणी को भी सपोर्ट करता है, पूर्व जो आचार्य हमारे उनको भी सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली वो दोहे हो या भजन हो, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्यों को पद चिन्हों का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 8वें नंबर लाइन में, श्लोक संख्या 15, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। इसको बोलेंगे प्रीमेच्योर या संन्यास लेना, है ना। बिना कार्य की दिव्यता को जाने, पूरा नॉलेज लिए बिना ही वो कार्य से विरत होना चाहते। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। अब जैसे आगे भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर मेरे हाथ में सिगरेट है तो वो आप छुड़वा सकते हैं, लेकिन मैं मन से सिगरेट का चिंतन कर रही हूँ, वो मेरे मन में से कौन निकाल सकता है। तो मेन बात है कि उस बात को मन से किया जाए, मन से फॉलो किया जाए, ना कि उसको आर्टिफिशियली फॉलो किया जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि कर्म किस प्रकार से
किया जाए। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही कि यह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। तो इस प्रकार से भगवान ने सबसे पहले अपने जन्म की दिव्यता बताई, अब कर्म की दिव्यता बताते हैं कि मैंने ये चतुर्वर्णम मया सृष्टम, यानी कि जो 4 वर्ण और 4 आश्रम वाली जो प्रकृति ये संसार दिया है उसके अंतर्गत रहकर तुम इस नियमों का पालन करते हुए अपने मन को मुझ में लगाओ। इस प्रकार से तुम इस संसार में भी सुखी रहोगे और आगे भी तुम सुख को प्राप्त करोगे और मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करोगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू सो मच यू ऑल। कमल गोपिका जी का स्वागत, प्रीति देवीदास जी, हेमू जी, भट्ट वशिष्ठ जी, तृप्ति जोलापरा एंड सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत। हग्रेस प्रेम प्रिया पद्मा माता जी जो ये सब कुछ मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हमने किया 5 श्लोकों का ब्रेकडाउन। कृष्णा इज गोल ऑफ ऑल पांच वर्णाश्रम धर्म 11 से 15, 5 श्लोकों का ब्रेकडाउन। नेक्स्ट ब्रेकडाउन है 16 to 24, 9 श्लोका कर्म योग, अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। अब जो दिव्य ज्ञान है उसके प्लेटफॉर्म पर कर्म को समझना। आपने देखा होगा 3rd चैप्टर में भी कर्म आया, 4th चैप्टर में बीच में भी कर्म योग आ रहा है और 5th चैप्टर का तो नाम ही कृष्ण भावित कर्म, कर्म योग, यानी कि कर्म पे कितना बल दिया जा रहा है। कर्म नहीं छोड़ना, उसको प्योरीफाई करना है और उस कर्म करने के पीछे जो कॉन्शियसनेस है उसको चेंज करनी है। तो थैंक यू सो मच। वी आर ऑन टाइम, 10 मिनट्स बाकी हैं, उसमें आपके व्यूज लेंगे कि क्या क्या क्लास में आपको अच्छा लगा, याद रहा, या आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे या आपका कोई प्रश्न है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, ओवर टू यू ऑल। कोई प्रश्न है, कोई एडिशन है, कुछ रिवीजन है आपकी ओर से तो वेलकम यू ऑल। I have a question, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Pranam. I know that Krishna is very merciful, and like you said, he will never forget anything, even the littlest thing you do. And he wants you to go to him. But I have one question, that is, I know you should not be asking anything from Krishna because you trust him that what he does is good for you. But then after a certain time, I've been trying to go on that path. But after a certain time, for example, if you go through physical pain, the thing I remembered from the past classes I've taken is that you tell Krishna, please help me go through this pain. Is that still the wrong thing to do at that time? It's not a material, it's not asking for anything material in the manner of objects. It's asking that you remember Krishna, that please help me go through this pain. And is that the wrong thing to do? Is that, because then you're not trusting him totally again. So that's what's confusing me. Okay. Haribol, thank you so much, Mataji, for a wonderful question. देखिए, first of all, Krishna is our loving father, right? So Right. whatever is happening with us, that is our own karma. को न केउ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म जनित सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, हमारे खुद के ही कर्म है जो हमको भुगतने हैं, है ना? Right. और वैसे शुद्ध भक्त कभी भी कुछ भी भगवान से नहीं मांगते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि हर सोल, इज इट ओके इफ आई आंसर इन हिंदी? Hindi, I understand, but not totally. Thank you. Okay. But Gujarati I understand. Okay, तो मैं गुजराती में भी बोल सकती हूँ आपके लिए. Okay. તો જે કંઈ પણ આપણી સાથે થાય છે એ આપણા કર્મનું જ કારણ, રિઝલ્ટ છે, હે ને? Right. આપણે શુદ્ધ ભક્ત ભગવાન પાસે કશું જ નથી માંગતા, એ પણ સત્ય છે. પણ એ પણ એટલું જ સાચું છે કે આપણે બધા ભગવાનની સંતાન છીએ. તો હવે ઘરનું છોકરું
પોતાના પિતા પાસે નહીં માંગે, જ્યાં સુધી નાનું છે ત્યાં સુધી પિતા પાસે જ માંગશે, Right. જમવાનું, સ્કૂલ ફીસ બધું જ પિતા પાસે જ માંગશે. હા, મોટું થશે પછી એ પોતે કમાશે, है ना? Right. he'll earn when he'll be grown up. जब बड़ा होगा तो खुद कमाएगा, बट अभी छोटा है तो कहाँ जाएगा? तो पिता से ही मांगेगा. अगर पिता से नहीं मांगेगा तो कहीं से तो मांगना पड़ेगा, मे बी बाजू वाले से, मे बी किसी नेबर से, मे बी किसी और से, है ना? Right. Right. हरी Right. बोल. हरी बोल. पता नहीं मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है. ओके, तो किसी से तो मांगेंगे, है ना? Right. तो फिर भगवान से ही क्यों नहीं मांगे? और एक दिन वो लेवल भी आएगा कि हम कुछ नहीं मांगेंगे भगवान से भी. हाँ, एक चीज है, जैसे जो आपने बोला ना कि प्लीज हेल्प मी टू गो थ्रू, है ना? प्लीज हेल्प मी टू गो थ्रू. ये बहुत अच्छा प्रेयर है कि हम भगवान से मदद मांग रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी टू बियर दिस पेन. बट एक चीज आप एड ऑन कर सकते हैं जो माता उत्तरा ने किया था. माता उत्तरा ने जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपने आप को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से हेल्प मांगा था, तो उन्होंने क्या बोला था कि ओ लॉर्ड कृष्णा प्लीज सेव माय चाइल्ड इफ यू सो डिजायर. यानी कि अगर आप चाहते हैं तो मेरी रक्षा करिए. तो इफ यू सो डिजायर, दिस इज कंप्लीट सरेंडर, दिस इज एक्चुअल सरेंडर. मतलब हम क्या बोलते हैं कि हे भगवान मुझे ये मदद करो, अगर आप है तो मुझे मदद करो, नहीं तो मैं मानूंगी कि आप है ही नहीं, है ना? तो ये गलत है. Yeah. हमको ये ऐड करना चाहिए अपनी प्रार्थना में कि ओ लॉर्ड आई एम गोइंग थ्रू दिस टफ सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी इफ यू सो डिजायर. अगर आप इच्छा रखते हैं तो मेरी ये मदद कीजिए. ये एक लाइन हम अपनी हर प्रार्थना में जोड़ सकते हैं, हर प्रार्थना में. यानी अपने मन की भी बात रख दी और हमने भगवान के ऊपर भी ये कर दिया कि प्लीज हेल्प मी इफ यू सो डिजायर, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें. तो दिस वुड बी द परफेक्ट प्रेयर. Hare Krishna. Oh, okay. Okay. And Hare we can Krishna. share with Lord because He is our loving Father. Whatever the situation we are going through, we can share it with Lord Krishna because He is always there to help us. And He don't want us to be a robot that He'll come forward spontaneously to help us. It won't be done क्योंकि हम अगर बुलाएंगे तो ही वो आ पाएंगे. जैसे उद्धव गीता में बताते हैं, भगवान जब लीला समेट के जा रहे थे तो उद्धव जी को बोला कि मांगो तुम क्या चाहते हो. तो उद्धव जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो फिर भी भगवान जिद करते तो बताते कि मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो बोलते हैं डेफिनेटली. तो वो बोलते हैं कि हु इज द बेस्ट फ्रेंड. तो उन्होंने बोला कि बेस्ट फ्रेंड इज दैट हु हेल्प्स यू विदाउट आस्किंग, जो बिना पूछे तुम्हारी मदद करता है. तो बोलते हैं आप पांडवों के फ्रेंड थे. बोलते हैं हाँ. तो वो बोलते हैं कि फिर उनका जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी माता का, तब आप कहाँ थे? क्योंकि सारा राज्य हार गए, सारे शस्त्र हार गए, अपनी पत्नी को तक हार गए, और जब एकदम से चीरहरण होने वाला था आप तब प्रकट हो जाते हैं, तब आप उनकी हेल्प करते हैं. तो ये कहाँ की फ्रेंडशिप हुई? तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं तो बिना बुलाई आ रहा था. सबसे पहली बात बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपना विवेक भूले. देखिए दुर्योधन को नहीं आता था शतरंज खेलना, तो उसने अपने बदले किसको बिठाया? किसको बिठाया था हेमू जी? शकुनी को. Yes. Yes. Shakuni. That's right. Yeah. तो Yeah. युधिष्ठिर के पास भी, युधिष्ठिर महाराज के पास भी तो ऑप्शन था ना कि वो भगवान को अपने बिहाफ में बिठाए. उन्होंने वो नहीं किया. कोई बात नहीं, भगवान फिर भी आ रहे थे, राजमहल के बाहर तक पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज ने मन से ये प्रार्थना किया कि हे भगवान, कृष्ण यहाँ पे नहीं आ जाए क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि मैं जुआ खेल रहा हूँ. बोलते उसने बुलाया नहीं, मैं खुद आ रहा था, तो प्रार्थनाओं के बल से मुझे रोक दिया कि कृष्ण यहाँ पे नहीं आए क्योंकि वो देख लेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ. बोलते वो नहीं समझते थे कि मैं उनकी परिस्थिति समझूंगा कि जब एक क्षत्रिय को ललकारा जाता है युद्ध के लिए, शतरंज के लिए, तो क्षत्रिय को खेलना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, शतरंज खेलनी पड़ती है, जुआ खेलना पड़ता है. तो मैं उसकी स्थिति नहीं समझता. तो बोलते हैं कि मैं जब प्रार्थनाओं के द्वारा उसने बांध दिया और द्रौपदी माता ने जब प्रार्थना से इनवाइट किया तब वो आ पाए थे. तो देखिए गलती कहीं ना कहीं हमारी ओर से ही हो जाती है. तो हमको उनको प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि तभी भगवान हमारी मदद कर पाएंगे. हरे कृष्ण. Hare Hope I Krishna. could answer you. Yeah, you're right. If we don't converse with Krishna, then we're not He taking won't be him able as, to help us.
Exactly. So we need to converse with him Yes, in and every way. what would be the perfect prayer if you so desire? Please add this If you line so in your desire. prayers कि भगवान यदि आप चाहें तो ये कर दीजिए. गुरु महाराज जी हमको डेली प्रार्थना बुलवाते हैं मंदिर के बाद, क्योंकि मंदिर निर्माण चलते हैं हर जगह पे वर्ल्ड में. तो बोलते हैं हे राधा कृष्ण यदि आप चाहें तो हमको ये करने में मदद करिए, ऐसा. तो प्लीज एड दिस लाइन. वी ऑल शुड एड दिस लाइन इन आवर प्रेयर्स. हरे कृष्ण. Yes, Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. तो बिंदास आप प्रेयर करिए भगवान को. अब बच्चे हैं हम तो भगवान से नहीं मांगेंगे तो देवी देवता से मांगना पड़ेगा, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से मांगना पड़ेगा. बेटर कि हम अपने पिता से मांगे. Yes, like you said, only when we get to a certain stage, then we will not be asking. Up till then, we have to have his shelter. We have to be in his shelter. That's how I look at it. Definitely. Only in his shelter. And at this line, if you so desire, that's it. If you so desire. Yes, that's beautiful. Yes, I love that. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Or koi? Any other question? Hare Krishna, Mataji. Okay. Hare Krishna. One comment actually. You said there are two examples. One was Yudhishthir and the other one was Draupadi, right? But you didn't explain the Draupadi. I would love to hear that. Oh, so sweet of you. But this is called like Draupadi Mata were holding her sari with at least one hand. But जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए कि मेरा शक्ति कुछ नहीं है, हे हरि हे गोपाल मैं आपकी शरण में हूँ, तो this is called like complete dependence on Krishna. Beautiful. Thank you. हरे कृष्ण. और कोई कमेंट आज के क्लास में क्या याद रहा, क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? माताजी श्लोक 12 में आपने जो एग्जांपल दिया, जो पुण्य और पाप का आपने जो महाराज का बताया था, तो वो दैट वाज ब्यूटीफुल एग्जांपल. ओके. So what would you like to do? Would you like to change the series of your पाप पुण्य, or would you like to destroy all the पाप? क्योंकि ये सत्ता केवल कृष्ण के पास है. माताजी इट्स कंप्लीटली सरेंडर. शरणागति. हरि बोल जी. और पाप, हमारे पाप के फल को देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. देवी देवता आर लाइक पेड सर्वेंट्स. लाइक इंडिया में जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं वो क्या करते हैं, आज आपने हेलमेट पहना है तो आपको रोज देंगे, बट कल आपने गाड़ी गलत पार्क की है तो आपका चालान भी काटेंगे, क्योंकि दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो दे कांट चेंज द रूल्स. तो उनको तो अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा. तो केवल भगवान है जो हमारे पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर सकते हैं. Agree. और कैसे खत्म करते हैं? घास से भरा हुआ पूरा गोदाम होता है, पूरा गोडाउन होता है, उसमें अगर एक माचिस की तीली लगा दो सारा घास जल जाता है. उस प्रकार से भगवान का एक शुद्ध नाम इतने पाप को धो सकता है जितने करने की हमें शक्ति नहीं है. हरि बोल. तो इट्स वंडरफुल. बस देरी हमारी ओर से हो रही है. Okay, thank you so much for wonderful revision, प्रभु जी. एक टॉपिक आपने रिवीजन करवाया. और कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एंड वी आर ऑन द राइट डॉट टाइम. 9:30, 1 घंटा हो गया यहाँ पे. तो वी आर अबाउट टू क्लोज द क्लास. ओके, ओवर टू यू हग्रेस. प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, सभी को कार्तिक की बहुत बहुत बधाइयाँ. अपने साधना को बढ़ाएं, अपना सरेंडर को बढ़ाएं, और क्वालिटी, जैसे चैंटिंग का क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी तो बढ़ा ही सकते हैं. थैंक यू. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें सेशन दे रहे हैं, और हमेशा की तरह आपका एज यूजुअल हमेशा ही अच्छा रहता है माता जी. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए माता जी. तो फिर हम नेक्स्ट वीक माता जी, नेक्स्ट वीक इज़ अ दिवाली, इट्स अ भाई दूज ऑन, नहीं भाई दूज के आफ्टर, तो आप 7 को अवेलेबल रहेंगे, राइट? ओके, व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ